पिछले कक्षा में कश्मीरी सेब 10वीं कक्षा की कश्मीरी सेब पाठ के बारे में कुछ हद तक जान लिए थे। उस समय जो हम जान लिए हैं उसके बारे में कुछ पुनर्मनन करेंगे। देखिए बच्चों, कश्मीरी सेब के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म, उनका अनेक रचनाएं और इस पाठ का उद्देश्य क्या है? बाजार में होने वाला धोखाबाजी के बारे में ज्ञात करना। हम लोगों को ज्ञात करने के लिए प्रेमचंद जी ने कुछ दो घटनाओं को इस पाठ में लिखा गया है। देखिए बच्चे, लेखक जी ने बाजार में गए, कुछ आवश्यक चीजें खरीदने के लिए गए थे। उस समय बाजार के रास्ते में पड़े हुए कुछ दुकानों को देखकर मेवा फरोशन की दुकानें, ताजे फल के दुकानों को देख लिया और दुकान में कश्मीरी सेब, रंग बिरंगे सेब को देख लिया। उसके मन चाहा, इसलिए उन्होंने वहाँ खरीदने के लिए सोचने लगा। सोचते सोचते उसके मन में अनेक विचार आ गए। विचारों में टमाटर के बारे में और गाजर के बारे में भी हम लोगों से बताया और गाजर टमाटो में निहित गुणों के बारे में पिछले कक्षा में हम जान लिए थे। आज हम आगे की पढ़ाई के लिए देखेंगे। देखिए बच्चे, सेब खरीदने के लिए गए। उस समय सेब और आम को बराबर समझकर दुकानदार के पास लेखक जी ने गया और दुकानदार के पास जाकर आज से सेब मांगा। वहाँ तक हम पिछले कक्षा में जान लिए थे। अब हम आगे की पढ़ाई को देखेंगे। सभी लोग किताब को लिए और कलम लीजिए और जो मुख्य वाक्य है उसके नीचे अंडरलाइन करते जाना। मैं कुछ नए शब्दों को शार्टकट कर लिखी हूँ, आप अधिक नए शब्दों को लिखते जाना। आप किताब को लिए और ध्यान से सुनिए। दुकानदार के पास लेखक जी ने गया। दुकानदार के पास लेखक जी ने जाते ही दुकानदार ने लेखक से बातें करने के लिए शुरू किया। देखिए सभी, दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। लेखक जी ने, दुकानदार ने कहा, आइए, वो बड़े कश्मीर से आए हैं, बहुत सच्चा है, सेब खरीद लीजिए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगा, कह दिया। दुकानदार के बातों को सुनकर लेखक जी ने कहा, मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन कर रखना। लेखक जी ने अपने जेब से एक रुमाल निकला और देते हुए कहा, चुन कर रखना, अच्छे सेब देना, ऐसे कर दिया। दुकानदार ने तराजू उठाई, अपने नौकर से बोला, सुनो, आज से कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। दुकानदार ने अपने दुकान में रहने वाला लड़का को बुलाया और बोला, सुनो, आज से सेब चुन कर लाना। लौंडा माने क्या है बच्चों? लौंडा माने क्या है? लड़का। लौंडा 4 सेब लाया। आज 7 सेब लाने के लिए चुन कर कितने सेब लाया? 4। कौन लाया? लड़का कौन है? दुकान के नौकर। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। रुमाल में बांधकर लेखक जी ने जो रुमाल दिया था उसमें 4 सेब, आधा सेब को रख दिया और बांध कर दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। कितने आने? 4 आने। किसने? लेखक ने। किसको दिया? दुकान
दुकानदार को चार आने दिया और सेब को लेकर वापस लौटा। घर आकर लिफाफा जो का त्यों रख दिया। लिफाफा माने क्या है बच्चों? कवरो। उसमें जो 4 सेब रखकर दिया था त्यों रख दिया, वैसे ही रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है। लेखक जी ने वो सोचने लगा रात को फल खाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए सवेरे खाएंगे। फायदा माने क्या है? लाभ। फायदा माने क्या है बच्चों? लाभ। रात को सेब खाने से कोई फायदा नहीं, ऐसे सोचकर वैसे ही रख दिया। कौन? लेखक। किसको? सेब को। कितने सेब लाया? आध सेब लाया, लाकर वैसे ही रख दिया। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। लेखक जी ने समझ लिया फल खाने का समय तो प्रातः काल। प्रातः माने क्या है? सवेरे खाने से कुछ लाभ होता है, वैसे सोचकर वैसे ही रख दिया। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकला। सुबह उठा और उठकर हाथ धोया और खाने के लिए क्या निकला? सेब निकला। उस लिफाफे में कितने सेब थे? 4, इसलिए एक सेब को निकला तो सड़ा हुआ था। एक सेब निकला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। 1 रुपये का आकार का छिलका गल गया था। 1 रुपये के जैसे सड़ा हुआ था। वो तो खाने के लिए लायक नहीं था। समझा? रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। लेखक जी ने सोचा तो रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, क्योंकि रात को अंधेरे था, इसलिए लेखक जी ने देखा ना होगा। रात का विलोम शब्द बताइए बच्चों। रात माने दिन। इस पाठ में अनेक विलोम शब्द आते हैं, शब्दार्थ आते हैं, उसको लिखते जाना और समझते जाना। समझा? रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। रात को अंधेरे में दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकला और एक शब्द निकला मगर या आधा सड़ा हुआ था। एक निकला 1 रुपये के आकार का गलकर सड़ा हुआ था। दूसरा निकला आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, लेखक को बहुत संदेह हुआ। दुकानदार ने मुझे जानबूझकर धोखा दिया है। उसके मन को बहुत दुख हुआ। उसके बारे में सोचने लगे दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है, सभी सड़ा हुआ सेब दिया है क्या? देखेंगे। तीसरा सेब निकला और तीसरा सेब निकला। तीसरा सेब तो सड़ा तो ना था, खराब नहीं हुआ था, किंतु मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। एक सेब 1 रुपये का आकार का गल गया। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ। तीसरा सेब सड़ा तो नहीं, सारे सेबों के बीच में दबकर पिचक गया था। क्या हुआ था? पिचक गया था। तो खाने के लिए लायक नहीं। छोटा देखेंगे और एक सेब है ना, उसका हालत क्या है उसे समझकर निकला तो चौथा देखा तो बेदाग था। साफ बेदाग मैंने क्या है? साफ। देखने में बहुत अच्छा लगता था, मगर उसमें एक काला खुराक था। काला माने कप्पू। काला का विलोम शब्द है सफेद। खुराक माने डब्बे माने मार्क। डब्बा था जैसा अक्सर बेरों में होता है, फलों में होता है, वैसे ही एक डब्बे था खाने के। काटा तो भीतर वैसे ही डब्बे, काटा तो
उसमें सारे सेब में वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं, एक सेब भी खाने लायक नहीं, एक सेब भी खाने लायक नहीं। कितने सेब लाया? 4 लाया, एक सेब भी खाने के लिए लायक नहीं। लेखक जी को बहुत दुख हुआ। 4 आने पैसे का इतना गम ना हुआ। गम का अर्थ है दुख। 4 आने पैसे की दुख नहीं लेखक जी को। उन्होंने साफ धोखा दिया। इस विचार को मन में सोचते सोचते बहुत दुख हुआ। जितना समाज के इस चारित्र पतन का, समाज में कितने लोग हैं धोखा देने के लिए अवसर, धोखा देने की अवसर को इंतजार करते हैं। देखकर जानबूझकर ही दुकानदार ने मुझे धोखा दिया। चारित्रिक पतन का बहुत दुख हुआ। दुकानदार ने जानबूझकर मुझे धोखा दिया। इस विषय को सोचकर लेखक जी को बहुत दुख हुआ। एक सेब सड़ा हुआ तो मैं उसको क्षमा की योग समझता था। एक सेब सड़ा हुआ तो उन्होंने देखा ना होगा, रात को तो अंधेरा था, ऐसे समझकर उनको क्षमा देने के लिए तैयार था। किंतु 4 के 4 सेब भी बहुत खराब हो गया था, खाने के लिए लायक नहीं था। इसलिए लेखक को बहुत दुख हुआ। सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर 4 के 4 खराब निकल जाए। अब तो 4 से खराब हो गया है। इसे सोचकर बहुत दुख हुआ। इस लेखक जी ने समझ लिया दुकानदार ने बहुत धोखा दिया है, साफ धोखा दिया है। इसलिए उस धोखा के बारे में सोचने लगे। यह तो साफ धोखा है, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। लेखक जी ने सोचने लगा इस धोखे के लिए मेरा भी सहयोग है, क्योंकि लेखक जी ने दुकानदार को अपने हाथ से क्या निकाल कर दिया? रुमाल निकाल कर दिया। चुन चुन कर लीजिए कहा। इसलिए उसके बारे में सोचने लगा मैंने ऐसे नहीं करना था, मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उनके हाथ में रुमाल देना मेरे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप लिया। भाप माने पहचान। भाप माने क्या है? पहचान लिया कि महाशय अपने आंखों से काम लेने वाला जीव नहीं है। धोखा देने से वो पूछने वाला नहीं, तो उसको मालूम हो गया। और ना इतने चौकस है, वो सचेत नहीं है। चौकस माने क्या है बच्चों? चौकस माने सचेत। धोखा देने से भी होता है, ऐसे समझ लिया। लेखक जी के बारे में उन्होंने समझ लिया। घर से लौटाने आए आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। आदमी बेईमानी का विलोम शब्द क्या है? ईमानी। ईमानी माने क्या है? ईमानदार। ईमानदार हम बेईमानी तभी करते हैं सहयोग देने से। पढ़े लिखे बाबू तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना चाहे और अपने ढीलेपन माने क्या है? सड़ीलिके माने लीनियंस। वो या सहज विश्वास से बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो आप कोई विश्वास नहीं करता, और अनपढ़ व्यक्तियों से ही नहीं, पढ़ने वाले शिक्षित लोगों से, नौकरी करने वालों से भी हम विश्वास नहीं कर सकते। किसी ताने माने स्थान। कचहरी माने क्या है बच्चों? ऑफिस। म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। वहाँ किसी स्थान में जाकर आम मौका खाकर वापस आते हैं, क्योंकि समाज में चरित्र का पतन हुआ है। इसलिए हम जहाँ जाते हैं वहाँ सचेत रहना चाहिए और व्यवहार करते समय सावधानी से करनी चाहिए।
पहले ऐसा नहीं था। प्रेमचंद जी ने सोचने लगा, प्राचीन काल में ऐसा स्थिति नहीं थी। व्यापारियों की साख बनी हुई थी, व्यापारियों की अपना ही कीर्ति थी। यो साख माने क्या है? कीर्ति। या तोल में चाहे तोलने में भी धोखा नहीं देते थे। चटा आधा चटा कस ले, तोलने में भी कोई धोखा नहीं देते थे। लेकिन आप उन्हें 5 की जगह से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत ना थी। 5 रुपये देने की जगह पर 10 रुपया देकर वापस आने पर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई वहाँ जाकर पूछने पर वो वापस देते थे। आपके रुपये सुरक्षित थे, आप हमारा पैसे सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से एक बार लेखक जी ने मुहर्रम के जुलूस को गया था। मेले मैंने क्या है? जुलूस मैंने जात्रे। पैसे की 1 पैसे की रेवड़िया दी थी। कितने पैसे की? 1 पैसे की। रेवड़ी मैंने क्या है बच्चों? मिठाई, तिल या चीनी से बनने वाला एक मिठाई को लिया। कितने पैसे को? 1 पैसे को। पैसे की जगह 8 आने दे आया था। 8 आने 1 पैसे के बदले में 8 आने देकर वापस आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई, घर आने पर उनको मालूम हो गया कि मैं 8 आने देकर गुना नहीं लिया। दुकानदार के पास दौड़ा। आशा नहीं थी कि 8 आने लौटाएगा। उन पर विश्वास तो नहीं, किंतु लेखक जी ने फिर वापस गया। लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से 8 आने लौटा दी। 8 आने मुझे वापस दिया, उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। दुकानदार ने वापस दिया, फिर भी लेखक से क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेगी। कश्मीरी सेब माने धोखा करना पड़ता है, क्योंकि बाजार में जाकर सचेत रहना। धोखा देने के लिए अवसर नहीं देना। इस तरह लेखक ने इस पाठ में धोखाबाजी से बचने के लिए हम लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। अब तक हम 10वीं कक्षा की कश्मीरी सेब के बारे में जान लिए हैं। इस पाठ में आने वाला सभी प्रश्नों को उत्तर लिखकर आप लोग अपने शिक्षकों को दिखाना। मैं गृह कार्य करने के लिए 2 प्रश्न यहाँ लिखी हूँ। देखिए, गृह कार्य के लिए दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? से दूसरा प्रश्न, सेब के आलत के बारे में लिखिए। कार्य योजना के लिए लिखिए, इस पाठ में आने वाले विलोम शब्द और अन्य वचन शब्दों का तालिका बनाइए। तालिका बनाकर मैं अपने स्कूल में अपने शिक्षकों को दिखाइए। सबको धन्यवाद।